वेलकम 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 टू asaninglish.com। जी हाँ दोस्तों, फिर से एक बार मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तब तक स्पोकन इंग्लिश क्लियर नहीं। उसी तरह से मैं जब भी सिखाता हूँ तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। तो इस बार भी एक नए टॉपिक के साथ मैं आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं हर बार बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आज का जो कॉन्सेप्ट मैं लेकर आया हूँ वो है इम्पोर्टेंस ऑफ आई कांटेक्ट इन द क्लासरूम व्हाइल टीचिंग। इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए आप सीखेंगे कि आपकी जो आइज़ हैं वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं टीचिंग फील्ड में। अगर आप एक टीचर हो और अगर आप इन ट्रिक्स को अपनाएंगे तो आपकी टीचिंग में चार चांद लग जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दिस method which I am going to teach you will help you a lot to bring the best result in your class. So let's begin our topic. So friends, let's begin with the importance of eye contact in the classroom while teaching। जो आज का टॉपिक है बहुत ही important टॉपिक है, बहुत ही मज़ा आने वाला टॉपिक है। And I am going to teach you these topics in point wise, so you will be able to understand and grasp each and everything very nicely। मोस्ट ऑफ यू नो दैट आई कॉन्टैक्ट जो है, जो हमारी आइज़ हैं, वो जो आई कॉन्टैक्ट है प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाइल यू आर टीचिंग इन द क्लासरूम। एंड द पॉइंट्स विच आई एम डिस्कसिंग हियर, if you follow these points, definitely the result which you expect from the students will be very high. So let's begin with our first topic. The first topic is engagement. Yes friends, engagement. Now ये engagement जो है हमारी आंखों के साथ इसका क्या ताल्लुक है? So let us see how engagement is correlated with our eyes. If your eye contacts are very good, it establishes a connection between the teacher and students. अगर आपकी जो eyes हैं वो eyes contact आपका best है तो क्या होगा, आप एक relation student और आपके बीच में बहुत अच्छी तरह से बांध सकते हो। यू कैन एस्टैब्लिश अ गुड कनेक्शन बिटवीन योर सेल्फ एंड योर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज इट मेक्स लर्निंग एनवायरनमेंट मोर एंगेजिंग। अगर आपका आई कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा है तो आप लर्निंग एनवायरनमेंट जो है, जो क्लास में आप सिखाते हो, उसका जो एंगेजमेंट है स्टूडेंट्स का, वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। द थर्ड पॉइंट इज इट शोज दैट यू आर प्रेजेंट एंड इंटरेस्टेड इन देयर लर्निंग। आपका आई कांटेक्ट की वजह से स्टूडेंट्स को ये फील होगा कि आप उनको जो सिखा रहे हो और वो जो सीख रहे हैं उसमें आप प्रेजेंट हो और आपका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ही अच्छा है। अगर इतना आपको समझ में आया और आपको लगता है कि यार दिस इज़ वेरी गुड पॉइंट, देन प्लीज़ राइट योर कमेंट्स एग्री इन द कमेंट बॉक्स। फाइन, सो लेट्स मूव अहेड। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अटेंशन। यस फ्रेंड्स, अटेंशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे आई कांटेक्ट के साथ, राइट? कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू ग्रैब देयर अटेंशन। अगर आपका आई कांटेक्ट बहुत पावरफुल है तो आप सारे के सारे स्टूडेंट्स का जो अटेंशन है उसको ग्रैब कर सकते हो, उसको पकड़ सकते हो। क्योंकि जब आप बच्चों की आंखों में आंखें डाल के जब बात करते हैं तो उनको ये लगता है कि यार ये टीचर मुझे ही पढ़ाती है, मेरे लिए ही पढ़ाती है। So at that time they will give their full attention to your teaching. If you agree to this, write I agree in the comment box. The next point is encourage them to focus on the lesson. Yes, if your eye contact is powerful, then you can encourage them to focus on the lesson. क्योंकि जब आप आंखों में आंखें डाल के पढ़ाते हैं तो आपका जो फोकस है, स्टूडेंट्स का फोकस है, वो सिर्फ और सिर्फ लेसन पर रहेगा, राइट? नेक्स्ट टॉपिक इज इट रिड्यूसेस डिस्ट्रैक्शंस। अगर आप बहुत अच्छी तरह से आंखों में आंखें डाल के पढ़ाते हैं तो जो आपका डिस्ट्रैक्शंस हैं, मतलब स्टूडेंट्स यहाँ वहाँ देखते रहते हैं जब आप पढ़ाते हैं, तो क्या होता है, डिस्ट्रैक्शंस बढ़ जाता है, मतलब क्लास के अंदर डिस्टर्बेंस बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप बहुत ही ध्यान से आप बच्चों की आंखों में आंखें डाल के पढ़ाएंगे तो उनका जो डिस्ट्रैक्शन लेवल है बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा आपकी क्लास में, और आपकी क्लास का जो फोकस लेवल है वो बढ़ जाएगा। साथ साथ में आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है स्टूडेंट्स का वो भी क्लास में बढ़ जाएगा, राइट? एंड देन नेक्स्ट टॉपिक इज कीप स्टूडेंट्स अटेंटिव। यस, आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो अटेंटिव रहेंगे। आप जो भी पढ़ाते हैं उनका अटेंशन पूरा का पूरा आपकी तरफ रहेगा। यहाँ तक अगर आपको लगता है यस द टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, देन प्लीज़ गिव लाइक
and give your valuable comments in the comment section. The next topic is understanding. जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक से आपको पता चलेगा कि स्टूडेंट्स का और आपका अंडरस्टैंडिंग कितना है. So let us begin. The first topic is allows you to assess students' reaction. स्टूडेंट्स के क्या रिएक्शंस हैं वो आप असेस कर सकते हो, उसको आप भांप सकते हो कि जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो वो टॉपिक उसके दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है. वेदर द टॉपिक विच यू आर टीचिंग हैज़ रीच्ड टू द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स और इट इज़ नॉट एंटरिंग इनटू द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स, राइट. नेक्स्ट पार्ट इज level of understanding. With your eye contact, you can understand that what is the level of understanding of the topic which you are teaching to the students. जो topic आप students को पढ़ा रहे हो वो level आपका कितना है, वो बच्चों के फेस से ही आपको पता चल जाएगा कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, right? And you can identify confusion or disinterest. अगर आप पढ़ाते पढ़ाते आपको लगता है या बच्चा बोर हो रहा है या कंफ्यूज हो रहा है, तो आपको अपना टीचिंग मेथड बदलने का एक मौका मिलता है. बिकॉज आई कॉन्टैक्ट प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. क्योंकि जब तक आपका आई कॉन्टैक्ट नहीं होता है तो आपको पता नहीं चलता है कि आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो वो बच्चों के दिमाग में जा रहा है, बच्चे अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. यू कैन नॉट एज्यूम दैट वॉट एवर यू आर टीचिंग has been understood by the student or not, because if your eye contact is very poor, you can never assess that whatever you are teaching has gone into the brain of student or not. So it is important that you should have very good eye contact. आप में से बहुत सारे जब पढ़ाते होंगे तो आपने एक छोटी सी स्माइल बच्चों के फेस पे देखी होंगी जब भी वो इंटरेस्टिंग चैप्टर आप पढ़ा रहे हो या टॉपिक पढ़ा रहे हो और बच्चा बहुत इंटरेस्ट से बहुत ध्यान से सुन रहा है और बार बार आपके सामने स्माइल दे रहा है. इसका मतलब कि उसके दिमाग में कुछ जा रहा है. और अगर वो स्माइल नहीं दे रहा है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इससे पता चल जाता है कि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है. सो वो समझना, वो अंडरस्टैंडिंग आपको कहाँ से मिलेगी? वो अंडरस्टैंडिंग आपको कान से नहीं मिलेगी, वो अंडरस्टैंडिंग आपको नाक से नहीं मिलेगी, वो अंडरस्टैंडिंग आपको मुंह से नहीं मिलेगी, वो अंडरस्टैंडिंग सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी आईज से मिलेगी. सो इफ योर आईज आर पावरफुल, if your eye contact is more powerful, then only you will be able to understand that whether the student is confused, disinterested or he is excited to learn the things, right? Next is helps you to adjust your teaching accordingly. अगर आपका आई कॉन्टैक्ट पावरफुल है तो ही आपको समझ में आएगा कि आपको जो टीचिंग है वो चेंज करने की है, आपका जो मेथड है वो चेंज करने का है या मेथड को सेम रखने का है. सो आई होप you understood that what is the importance of eye contact and how it gives you understanding, how it gives you better understanding to understand the interest or confusion of our students. If you agree to this, please write yes sir, this is the best thing, right? Let's go to the next topic. The next topic is trust and rapport. जी हाँ दोस्तों, आपकी जो आई कांटेक्ट है वो एक ट्रस्ट बिल्ड करती है, आपके स्टूडेंट के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करती है, राइट? तो चलिए इस टॉपिक को भी हम आगे देखते हैं. द फर्स्ट थिंग इज बिल्ड ट्रस्ट एंड रैपो विद स्टूडेंट्स. योर आई कॉन्टैक्ट्स बिल्ड ट्रस्ट विथ योर स्टूडेंट्स. आपका जो रैपो है स्टूडेंट के साथ वो बढ़ जाएगा. स्टूडेंट को लगेगा हाँ यार ये टीचर मुझसे प्यार करती है, मेरे बारे में ही सोचती है और मुझे ही पढ़ाती है. भले आप 60 स्टूडेंट्स के सामने हो, लेकिन अगर आपका आई कांटेक्ट बहुत पावरफुल है तो हर स्टूडेंट को लगेगा कि दिस टीचर इज टीचिंग टू मी ओनली, एंड दिस हैपन्स विथ योर पावरफुल आई कांटेक्ट. नेक्स्ट इज दे फील मोर कंफर्टेबल आस्किंग क्वेश्चंस. इफ यू डायरेक्टली peer into the eyes of students, अगर आप सीधा बच्चों की आंखों में आंखें डाल के अगर सिखाते हैं तो वो कंफर्टेबल हो जाएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा और आपको मौका मिलेगा ये जानने का कि बच्चा समझ रहा है जो आप समझाते हो. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशंस एरिया इंक्रीजेस. सो इफ योर आई कॉन्टैक्ट इज पावरफुल, क्या होगा कि बच्चा जो है वो पार्टिसिपेट करेगा और उसका पार्टिसिपेटिंग लेवल जो है
टॉपिक के साथ वो बढ़ता जाएगा। और एक बार जब पार्टिसिपेशन आपका बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक का वो बढ़ जाएगा। और इसकी वजह से जब आप टॉपिक पढ़ाते हो तो आपका टॉपिक पढ़ाने का 100% फ़ायदा होगा, क्योंकि एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा बच्चों को कि हाँ यार, जो भी मैं पूछता हूँ टीचर उसका जवाब देती है, टीचर मेरे को समझाती है। और आपको भी ये लगेगा कि भाई मैंने जो समझाया वो बच्चे को समझ में आया। अगर वो समझ में नहीं आता है तो बच्चा आपको क्वेश्चन पूछता है। दिस विल हेल्प यू टू बिल्ड ट्रस्ट with your students, and it will increase the level of understanding, level of attention, as well as it will give you 110% result. That is my guarantee, because in my 35 years of teaching career I have done this only. मैंने हमेशा अपनी आँखों से ही बच्चों को पढ़ाया है, और जब मैं आँखों में आँखें डाल के पढ़ाता था बच्चों को एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता था। बच्चे मेरे पे विश्वास करते थे और मेरे से प्यार भी बहुत करते थे, और मुझे उनको रिपीट कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जो भी मैं टॉपिक एक बार पढ़ाता था वो इजीली और 100% बच्चों के दिमाग में बैठ जाता था। और जब मैं उनसे क्वेश्चन पूछता था तो मेरे को 100% सही जवाब मिलता था। सो आई होप यू विल ऑल्सो डू द सेम थिंग वाइल टीचिंग। एंड टिल दिस पॉइंट, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ subscribe to my channel, give like, share and comment in the comment box that do you like these topics and do you want such more topics, so that I can bring more topics like this to enhance your teaching skill. The next point is non-verbal communication. Yes, this is the important point. The non-verbal communication, your facial expressions, जिसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ। So your facial expressions, gestures and eye contact convey additional information beyond your words. आपके facial expressions बहुत अच्छे हैं, आपके gestures जो हैं, आपके eye contacts हैं, वो आप जो टॉपिक सिखा रहे हो ना उसमें सोने पे सुहागा जैसा काम करता है। मीन्स बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिना समझाए बच्चे समझ जाते हैं। सो आई होप दिस टॉपिक इज़ वेरी clear. So at the end I say that your eye contact plays important role and it engages your students, it grabs the attention, it gives you understanding, it builds the trust, and your non-verbal communication enhance your teaching skill. I hope you like this video. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ में कमेंट्स लिखें, और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।